हेलो फ्रेंड्स, मैं विपुल कुमार यूट्यूब के ओनली बीके स्टडी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज देखेंगे सीटेट के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। और इससे पहले हमने 3 क्वेश्चन बता दिया है जो कि पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बताया है। 3 क्वेश्चन बताए हैं तो जरूर 6-7 आपका क्वेश्चन उससे बन जाएगा। और ये भी आपको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा और हर ऑप्शन में कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करूंगा। आज देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए मेरा इसमें सही पूछ रहा है, तो अगर सही पूछ रहा है 4 ऑप्शन है, अगर सही पूछ रहा है तो यानी कि 3 मेरा ऑप्शन गलत होगा ना, एक ही सही होगा। तो आपको ऑप्शन सारे ऑप्शन को मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। देखिए तो पहला ऑप्शन क्या लिखा है, एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर सम होगा। क्या एक सम संख्या और विषम संख्या का अंतर सम होगा? आपको अगर याद नहीं है तो आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि एक सम संख्या, कोई भी सम संख्या डाल देते हैं। क्या कोई भी सम संख्या, जैसे कि 2 एक सम संख्या है और एक विषम संख्या का अंतर, तो कोई भी एक विषम संख्या, जैसे कि एक भी विषम संख्या है तो अगर इसको घटाते हैं तो क्या आएगा, एक आ रहा है। तो एक क्या है, मेरा विषम संख्या है, लेकिन यहाँ बता रहा है कि सम संख्या होगा नहीं ना होगा। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। अगर आपको लगता है तो और कोई भी ऑप्शन नंबर डाल के चेक कर सकते हैं। जैसे कि एक सम संख्या, कोई भी सम संख्या, जैसे कि आप देख लीजिए कोई भी सम संख्या 5 डाल, कोई भी सम संख्या 8 डाल लीजिए और एक विषम संख्या, कोई भी विषम संख्या 3 घटा लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 5 देखिए 5 क्या है, 5 मेरा विषम है लेकिन बता रहा है कि सम होगा। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, तो ये ऑप्शन गलत कर देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बी नंबर देखते हैं। 3 विषम संख्याओं का योगफल सम संख्या होगा। क्या 3 विषम, अगर 3 विषम संख्या को जोड़ेंगे, योगफल कर रहा है ना, जोड़ेंगे तो सम संख्या आएगा। आप चेक कर सकते हैं, 3 विषम संख्या कोई भी डाल सकते हैं। 3 विषम संख्या, एक 3 भी है, 1 भी है और 5 भी है। इसको जोड़ते हैं कितना आता है, 5 3 8, 1 9 9 आ गया। 9 क्या है, एक विषम संख्या है, लेकिन यहाँ क्या बता रहा है, सम संख्या है। तो ये भी मेरा ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ बता रहा है कि सम संख्या होगा लेकिन मेरा आ रहा है विषम संख्या। अब देखिए कोई भी फिर कोई भी विषम संख्या डाल लीजिए। 3 विषम संख्या, जैसे कि विषम संख्या 3 है, 7 है, 5 है। इसको जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 7 3 10 5 15 15 जोड़ते 15 आ रहा है ना। 15 क्या है, 15 विषम संख्या है लेकिन यहाँ बता रहा है क्या, सम संख्या है। तो ये भी गलत हो गया। सॉरी, यहाँ बता रहा है सम संख्या है, तो ये भी गलत हो गया। अब क्या करेंगे, अब करेंगे अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन को, अगला ऑप्शन चेक करते हैं। अब देखते हैं सी नंबर ना, हाँ सी नंबर देखते हैं। सी नंबर क्या बता रहा है, 3 विषम संख्याओं का गुणनफल सम संख्या होगा। क्या 3 विषम संख्याओं का गुणनफल यानी कि गुणा करना है। 3 विषम संख्या डालिए, कोई भी विषम संख्या 3, जैसे कि 3 भी विषम संख्या, 1 भी विषम संख्या है, 5 भी विषम संख्या है। इसको आप करके देख लेते हैं। 5 3 15 15 में 1 से गुणा करेंगे तो 15 ही आएगा। 15 जो कि आ रहा है मेरा विषम संख्या है, लेकिन यहाँ बता रहा है क्या, सम संख्या होगा। क्या मेरा 15 सम संख्या है, नहीं होगा। तो ये गलत है, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। एक और आप कोई संख्या डाल के चेक कर ले सकते हैं, जैसे कि 3 विषम संख्या, कोई भी 3 विषम संख्या डाल लीजिए, जैसे कि 9 विषम संख्या है, 1 विषम संख्या है और 3 विषम संख्या है, और तीनों को गुना करते हैं। 9 3 27, 27 आ रहा है। 27 का विषम संख्या है, बताइए 27 का सम संख्या है। यहाँ पे बता रहा है सम संख्या लेकिन आ रहा है मेरा विषम संख्या। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया, सी। अब देखते हैं डी नंबर का, देखते हैं 2 विषम संख्या और एक सम संख्या का योगफल सम संख्या होगा। ये भी चेक कर लेते हैं। ये भी अगर 3 आपका, देखिए 3 यहाँ पे आपका गलत हो गया, तो एक तो सही है लेकिन आप चेक कर लीजिए। 2 विषम संख्या, कोई भी 2 विषम संख्या डाल लीजिए। जैसे कि आपका 2 विषम संख्या कौन है, जैसे कि 3 है और 5 भी है, 3 और 5 भी है। दोनों का क्या कर रहा है, दोनों का 3 विषम संख्या और एक सम संख्याओं का योगफल जोड़ बता रहा है। तो 2 विषम संख्या डाला गया और एक सम संख्या कोई भी डाल लीजिए, 2 डाल लेते हैं तो क्या आता है, 5 3 8 8 2 10 10 आता है, जो कि 10 मेरा एक सम संख्या है और ये बता रहा है सम संख्या होगा। तो ये आपका क्लियर है, ये आपका सही हो गया। और इसी तरह आपका क्वेश्चन बनाएंगे, इसी तरह आपका आता है क्वेश्चन सीटेट में। आगे देखेंगे, आगे 5 नंबर क्वेश्चन है। इससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा और आपका मैथ भी अच्छा से बन जाएगा। इस टाइप का कैसा भी क्वेश्चन हो आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ कॉन्सेप्ट मिलने पे अगर सीटेट थोड़ा सा भी घुमाता है तो आपको आसानी से बन जाएगा, कॉन्सेप्ट रहेगा। तो अब आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 5 नंबर क्या है, 5 नंबर 72 गुने 28 बराबर 36 गुने 4, 36 गुने 4, यहाँ खाली जगह है, गुने इसी का मान निकालना है। अब यहाँ कौन सी संख्या आ सकता है, इसको सॉल्व करने पर जो संख्या आएगा उसमें ये सब लागू नियम हो, ये सब शर्त होगा कि नहीं। जो 14 होगा वो 7 का गुणज होगा, क्या एक अभाज्य संख्या है, क्या वह 10 से कम है, जो यहाँ पे आएगा वह 10 से कम है, जो यहाँ पे आएगा वह सम संख्या होगा, क्या जो यहाँ पे आएगा वो 56 का गुणनखंड होगा क्या। तो हमको देखना पड़ेगा कि क्या आएगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आगे देखते हैं, चलिए 72 यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन। 72 गुने 28
बराबर 36 गुने 4 गुने x, यानी कि इसी को चलिए कुछ नहीं डालते यहाँ पे, चलिए खाली जगह है, हमको खाली जगह का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे खाली जगह का अगर निकालना है वैल्यू तो आपको यहाँ पे x डाल सकते हैं। आपको बताया गया है कि आप देखिए, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको दे दिया गया है, इससे पहले वीडियो में देखिएगा, जो भी आपको पार्ट 1 2 3 है उस सब में सॉल्व किया गया है, जो कि आपको कॉन्सेप्ट दे दिया गया है। फिर भी यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ, जैसे कि आप देखिए ये इक्वल का इधर है और इक्वल का इधर ये है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x है, x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू निकालने के लिए बराबर का इधर है, जैसे कि 72 गुने 28 है। अगर हम 36 गुने 4 को इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, याद रखिएगा एक कॉन्सेप्ट है, जब भी बराबर के इधर का बराबर के उस साइड का बराबर के इस साइड या उस साइड का अगर गुना का चिन्ह है बराबर के उधर में, तो अगर इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा, यानी कि भाग में हो जाएगा। अगर यही चीज़ यहाँ पे प्लस पे रहता इधर आता तो माइनस में हो जाता है, अगर यही चीज़ जोड़ में रहता तो इधर आता तो घटाव में हो जाता है, और यही चीज़ माइनस में रहता यानी घटाव में रहता तो इधर आ जाता तो प्लस में हो जाता। लेकिन यह गुना है, गुना इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में 36 गुने 4। अब इस इधर क्या बच जाएगा, x, एक बराबर के उधर x बच जाएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा। अब आसानी से काट लीजिए, 36 गुना 72, 4 सत्ते 28। अब इसके क्या हो जाएगा, 2 सत्ते 14, यानी कि x का वैल्यू आ गया 2 सत्ते 14। यही 14 यहाँ का यहाँ वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये 14 जो है, ये 14 जो है 7 का गुणज है 7 गुना 14, ये तो 7 का गुणज है। यह एक अभाज्य संख्या है क्या, यह 14 अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या आपको अभाज्य संख्या क्या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है कि अभाज्य संख्या वह संख्या है जो केवल एक और वो अपने आप से कटे, वह क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। अब देखिए, ये तो नहीं हुआ, अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि ये विषम संख्या है। अब आगे देखते हैं, 10 से कम है क्या, 14 10 से कम है क्या, है कम नहीं ना है, ज्यादा है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया, आसानी है। अब क्या है, एक सम संख्या है या एक सम संख्या है, जी हाँ 14 एक सम संख्या, क्योंकि 2 से भाग लगता है, 2 से पूरी कट जाता है, तो ये क्या हो गया, मेरा सम संख्या हो गया। ये भी सही हो गया। आप देखिए 56 का गुणनखंड है, बिल्कुल है 56 का गुणनखंड, 14 देखिए 14 चौका 56, 14 चौका 56, तो ये भी एक बिल्कुल गुणनखंड है, तो ये भी हो गया। अब क्या करता है, आप देखते हैं ऑप्शन में कौन कौन है। अब देखिए 1 3 1 4 5, अब 1 4 5 कौन है, अब 1 4 5 किस में है, देखते हैं 1 4 5, ये है बी नंबर, और ये बी नंबर मेरा सही हो गया। अब देखिए आपका कॉन्सेप्ट दूर हुआ कि नहीं, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ और आपका मैथ भी आसानी से बन गया। और कॉन्सेप्ट अगर आपको रहता है तो किसी भी तरह आपको यही सब प्रश्न रहेगा और इधर उधर थोड़ा बहुत इधर करता है, जो कि आपको कॉन्सेप्ट रहेगा तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। अब आप देखिए कमेंट में बताइए कैसा लगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।